नमस्कार। विकास दुबे के मामले में जो जांच कमेटी उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित की थी, अब उसमें फेरबदल होगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज शामिल होंगे, उसमें एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर भी शामिल होंगे। इस बात पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सहमति जता दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं थी, जिसमें मांग की गई थी कि विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर के मामले में निष्पक्ष जांच कराई जाए, या तो सीबीआई से जांच हो या एनआईए से जांच हो या कोर्ट की निगरानी में जांच हो। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। राज्य सरकार ने भरसक कोशिश किया कि कोर्ट को इसमें दखल न देना पड़े, कोर्ट कोई आदेश पारित नहीं करे। लेकिन पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जिस तरह पर हैदराबाद एनकाउंटर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, एक जांच कमेटी बना दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज शामिल थे, उसी तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पिछली सुनवाई में कि उसी तर्ज पर हम यहाँ पर भी इस मामले में ऐसा कुछ सोच रहे हैं। लेकिन जब आज सुनवाई शुरू हुई तो देश के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शामिल हो गए, पेश हुए, और उन्होंने जोरदार ढंग से नई कमेटी का विरोध किया। और एक मौका ऐसा भी आया जब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हैदराबाद एनकाउंटर के मामले में और विकास दुबे के एनकाउंटर के मामले में अंतर है। खुद सीजेआई ने कहा कि हैदराबाद में एक लड़की का रेप हुआ था, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया गया था, और उत्तर प्रदेश में अपराधियों ने पुलिस वालों की हत्या की थी। तो उन्होंने खुद कहा, सीजेआई ने खुद कहा कि हमें पता है कि दोनों मामलों में अंतर है। एक बात और हुई, वो ये कि एनकाउंटर को जायज़ ठहराने के लिए जब राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया कि विकास दुबे पर 65 एफआईआर दर्ज है, इस पर सीजेआई ने कहा कि ये बताने की जरूरत नहीं है कि विकास दुबे कितना बड़ा अपराधी था, ये हमें पता है। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल है, व्यवस्था पर सवाल है कि जिसके खिलाफ 65 मामले हो एफआईआर के, वो आदमी जमानत पर बाहर निकला और उसके बाद इतना बड़ा अपराध कर दिया। तो ये व्यवस्था पर सवाल है, और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में जवाब भी मांग लिया है। तो ये एक बड़ी टिप्पणी थी सरकार के खिलाफ। दूसरी बात एक और हुई कि पीयूसीएल भी इस मामले में एक याचिका करता है। उनके वकील ने ये बात कही कि दरअसल उत्तर प्रदेश में जब योगी की सरकार आई तो योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि या तो अपराधियों को सरेंडर करना होगा या उनका एनकाउंटर हो जाएगा, और उसके बाद से राज्य में एक के बाद एक एनकाउंटर्स की घटनाएं बढ़ती गई। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार के वकील से कहा कि आपको इस बयान पर भी विचार करना चाहिए। तो मतलब ये भी था कि कहीं न कहीं कोर्ट को भी लगा कि जो मुख्यमंत्री का बयान था उसके बाद से ही राज्य में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, एनकाउंटर की घटनाएं बढ़ी हैं। तो जो खबर है आज की वो ये कि राज्य सरकार के लगातार विरोध के बावजूद कोर्ट ने कहा कि आपको अपनी कमेटी, या तो नई कमेटी बनेगी या पुनर्गठित होगी। फाइनली राज्य सरकार पुनर्गठन के लिए तैयार हो गई है। मतलब कि जो 3 सदस्यीय कमेटी पहले से विकास दुबे के एनकाउंटर की जांच कर रही थी, उसमें 2 लोग और शामिल किए जाएंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर। एक गौर करने वाली बात यह है कि ये अधिकारी कौन होगा, ये तय करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से कोई नाम नहीं दिया है। तो मतलब कि अधिकारी और ये जज राज्य सरकार के पसंदीदा अधिकारी हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। इस पर लोग सवाल उठाने वाले सवाल उठाएंगे, और नई नोटिफिकेशन यानी कि जो कमेटी है उस कमेटी को पुनर्गठित करने की नई नोटिफिकेशन कल तक जारी होने की बात राज्य सरकार ने कही है। और बुधवार को जब नया ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जब आ जाएगा, उसके बाद बुधवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद अपना आदेश पारित करेगा। अपना आदेश पारित करने का मतलब ये हुआ कि उस नोटिफिकेशन पर अगर सुप्रीम कोर्ट कन्विंस रहा, जिसका नाम, जिस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का नाम और जिस पुलिस ऑफिसर का नाम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सजेस्ट किया जाता है, उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हुआ तो बुधवार को उस नोटिफिकेशन को अलाउ कर देगा, यानी कि उस पर अपनी मुहर लगा देगा। तो मतलब ये कि कमेटी पुनर्गठित होगी और जो नाम होगा वो कल पता चलेगा, परसों उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना मुहर लगा देगा, और इस तरह से विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर के मामले में अब 3 सदस्यीय नहीं 5 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी, जिसमें पहले के 3 सदस्य होंगे जो पहले से जांच कर रहे हैं, और 2 नए सदस्य, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे और दूसरा एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी होंगे।